नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आज होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने रस की संपूर्ण विवेचना आपके सामने रखी थी और रस में ही एक संचारी भाव का ऑप्शन आया था। 33 प्रकार के संचारी भाव की हमने चर्चा की थी। उन संचारी भाव 33 प्रकार के जो संचारी भाव है उसकी हम संपूर्ण विवेचना आज करने वाले हैं, क्योंकि हमने पहली वाली वीडियो में विस्तृत रूप से रस के रूप भेदों को बताया था और कितने प्रकार के होते, कैसे उनके भेद होते, उदाहरण कौन कौन से थे, विस्तृत रूप से हमने बताया था। और उसी वीडियो में हमने कहा था कि दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें हम 33 संचारी भावों को विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अवश्य देखें। चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। संचारी भाव के 33 प्रकारों पर चर्चा करने वाले हैं। अब संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव का आधार है हमेशा स्थायी भाव होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। स्थायी भाव के बिना संचारी भाव का कोई आधार नहीं होता। हमने पहले रस के जो प्रकार बताए थे उसमें हमने चर्चा की थी। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के अंदर स्थायित्व होता है उसका, वो कभी दूर नहीं होते। जिस प्रकार से एक रस हमेशा व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, यानी जो उसका स्वभाव निर्धारित करता है, बाकी 9 रसों का समाहार उसके अंदर प्रत्येक दिन होता है। उसी तरीके से स्थायी भाव स्थायी रहते हैं और खत्म हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं पुनः लुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव, यानी संचारी भाव जो है वो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। पुष्ट का मतलब आगे की ओर ले जाते हैं, धकेलते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव होते हैं। संपूर्ण 33 संचारी भाव पर चर्चा करने वाले चले जानते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। संचारी भाव से तात्पर्य है हृदय के उन भावों से होता है जो स्थायी भाव के साथ कुछ समय के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे संचारी भाव अल्पकालीन होते हैं जो कभी किसी भाव के उत्पन्न होते हैं तो कभी किसी अन्य स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं। इस तरह संचारी भाव हृदय में स्थिर न होकर के संचरण करते हैं। इसी कारण इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं, कभी किसी अन्य स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं। इस तरह संचारी भाव हृदय में स्थिर न होकर के संचरण करते रहते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें संचारी भाव का अर्थ क्या हो गया, क्या बताना चाह रहे हैं कि वो बार बार जो संचरण करते रहते हैं, वही स्थिर नहीं होते। स्थायी भाव के साथ प्रयुक्त होते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं रहते हैं, वो संचरण, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी वो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, उसको बार बार जो है वो उसको जान उसके अंदर फूंक देते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। यह भाव मन में कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और संचरण करके फिर चले जाते हैं। कुल संचारी भाव 33 माने गए, जिनके नाम इस प्रकार से। संचारी भाव की परिभाषा की बात करते हैं, वह भाव जो आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को ही संचारी भाव अथवा व्यवचारी भाव। अस्थिर का मतलब हो गया जो मतलब नहीं है, जो स्थिर, यानी इसलिए कहा कि संचारी वो संचरण विचरण करते रहते बार बार, वो स्थायी नहीं हो पाते हैं। चलिए इनकी संख्या जान लेते हैं। सबसे पहले होता है निर्वेद, दूसरा होता है आवेग, तीसरा होता है दैन्य, चौथा होता है ग्लानि, पांचवा होता है श्रम, छठा होता है जड़ता, सातवां होता है उग्रता, आठवां होता है मद, नौवां होता है मोह, 10वां होता है चिंता, 11वां होता है शंका, 12वां होता है विषाद, 13वां होता है व्याधि, 14वां होता है आलस्य, 15वां होता है अमर्ष,
16वां होता है हर्ष, 17वां होता है असूया, 18वां होता है गर्व, 19वां होता है धृति, 20वां होता है मति, 21वां होता है चापल्य, 22वां होता है व्रीडा, 23वां होता है अवहिष्ठा, 24वां होता है निद्रा, 25वां होता है स्वप्न, 26वां होता है विबोध, 27वां होता है उन्माद, 28वां होता है अवसार, 29वां होता है स्मृति, 30वां होता है औत्सुक्य, 31वां होता है त्रास, 32वां होता है वितर्क और 33वां होता है मरण। कुल मिलाकर के 33 प्रकार का स्वभाव व्यक्ति का होता है। यानी ये व्यक्ति के अंदर ये 33 प्रकार के गुण जो है ये व्यक्ति के अंदर विराजमान होते हैं, लेकिन वो हर समय नहीं रहते, स्थायी नहीं रहते। कुछ पल के लिए कुछ आता है, कुछ पल के लिए कुछ आता है। ये 33 जो है प्रतिपल, प्रति घंटे जो है ये प्रतिदिन जो है उसके अंदर विचरण करते रहते हैं। इसलिए हमें कभी गुस्सा आता है, कभी क्रोध, कभी हम शांत हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, कभी उग्र विचार उत्पन्न होते हैं, कभी जड़ता विचार उत्पन्न होते हैं, कभी ग्लानि होती है, कभी हर्ष होता है, कभी उन्माद होता है, कभी तृप्ति होती है, कभी हमारे अंदर चापलूसीपन आता है, कभी वितर्क आता है, कभी मरण की आशंका होती है, कभी हमारे अंदर जो है निद्रा आ जाती है, स्वप्न आता है, विबोध आता है, उन्माद हो जाता है, स्मृति भी यानी पुरानी चीजें याद आने लगती है, श्रम, ये सब क्या है इसके अंदर विराजमान होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, विस्तृत से जानते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए। संपूर्ण व्याकरण की हमारी सीरीज चल रही है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निर्वेद की बात करते हैं। निर्वेद क्या होता है? जब व्यक्ति वियोग, दरिद्रता, अपमान, व्याधि आदि भाव को जानकर उदासीन महसूस करता है तो उसे निर्वेद भाव कहा जाता है। यह भावना संसार के प्रति उदासीनता प्रकट करती है। यानी जब हम उदास होते, दरिद्रता का भाव उत्पन्न होता है, अपमान हमारा होता है, कोई रोग हमें लग जाता है, तब निर्वेद उसके अंदर विद्यमान होता है। ठीक है, यानी ये उदासीनता का भाव प्रकट करता है। इन चीजों के आने से, ये चार चीजें जब आती है, वियोग, दरिद्रता, अपमान, व्याधि, तो व्यक्ति को अपने आप को जो है उदास महसूस करता है, एकांत में बैठना पसंद करता है, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता है, तो ये निर्वेद उस समय जागृत होता है। दूसरा होता है शंका। किसी भी प्रकार की हानि की संभावना, शंका का मतलब होता है संदेह, शक करना। हानि की संभावना होने की आशंका से शंका का भाव उत्पन्न होता है। इस भाव में मोह का रंग बदलना, कांपना इत्यादि शारीरिक क्रियाएं होती, यानी इसकी पहचान भी बताइए। क्या कहा? शंका कि जब हानि होने की हमें शंका रहती है। अगर हम ये कह दें कि हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, लेकिन हमें आशंका हो जा रहा है कि हमारा पैसा डूबने वाला है, तो उसके कारण, उस हानि के कारण, हानि के दुख से उसके मुंह का रंग बदल जाता है और कंपन उसके शरीर में उत्पन्न होने लगता है। या हमें ये शंका हो जाती है कि हमारा कोई प्रिय है और वो बीमार है और उसकी दिन पर दिन जो है हालत खराब होती जा रही है, तो उसके उस अनहोनी के डर से भी हमारे शरीर का रंग बदल जाता है, कंपन शुरू होने लगता है। यानी हानि का भाव जब होता है तो कंपन शुरू होती है, उसे शंका कहा जाता है। तीसरा आता है गर्व। गर्व का मतलब अभिमान होगा। सुंदरता, ज्ञान, धन, शक्ति आदि के अभिमान से उत्पन्न भाव को गर्व कहा जाता है। गर्व का मतलब क्या होगा? घमंड करना, आदर, अपेक्षा इत्यादि गर्व भाव से अनुभव होता है। यानी जब सुंदरता कोई किसी की होती है तो उसको भी गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है। ज्ञान किसी को होता, अभिमान हो जाता है। धन आ जाता है, अभिमान हो जाता है। शक्ति आती है, अभिमान हो जाता है। अनादर भी किसी का होता है तो उसका भी घमंड उसको हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जब यही चीजें हमारे साथ होती है तो गर्व उत्पन्न होता है। नंबर 4 पर आते हैं चिंता। ये अधिकतर हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो कुछ पल के लिए हो, प्रत्येक दिन इसके अंदर आता है। भले ही ये गर्व जो है कुछ दिन भी आए, लेकिन चिंता उसको हर दिन आती है। कुछ चीजें ऐसी जो प्रत्येक पल, हर पल उसके साथ विद्यमान रहती है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति की विघ्न पड़ने की आशंका, चिंता के भाव उत्पन्न होना, मलिन, दुख, सूनापन इत्यादि चिंता का भाव जगह।
यानी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो छोटी इच्छा क्यों ना हो। दुकान पे कपड़े लेने जा रखा है और दुकानदार से उसको आशंका है, उसको अंदेशा है कि ये थोड़ा कम करेगा, लेकिन उसने भाव कम नहीं किए तो चिंता होगी। ठीक है, तो ये चिंता, छोटी छोटी चिंताएं उसको हर दिन उसके अंदर विद्यमान होती है। पांचवें नंबर पर आता है मोह। मोह में व्यक्ति के अंदर हर दिन होता है, हर समय होता है। मानो वो सब्जी लेने ही जा रहा है तो वो चाहता है कि 1 किलो से अगर 100 ग्राम भी ज्यादा मिले तो वो उसको बहुत भारी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 100 ग्राम कम हो जाए तो उसको दुख होने लगता है। तो मोह हो गया दुख, भय, चिंता, वियोग के कारण से चित्त से विक्षिप्त होने का मोह उसे भ्रम उत्पन्न होने लगता है, ज्ञान का नष्ट हो जाना, चेतनाहीन होना इत्यादि। यानी जब मोह, इसलिए तो क्या है, व्यक्ति को अधिक पैसा नहीं कमाना, विद्यार्थी को कहा जाता है वो सुख से दूर रहे, धन से दूर रहे। धन रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए कहा गया ज्ञान नष्ट हो जाता है मोह आने से। और चेतना यानी सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर है वो भी दूर हो जाती है, किससे? मोह। मोह का दूसरा नाम लालच है, उपभोग हो गया, वस्तुओं का संग्रहण करना। ये सब चीजें क्या है, इससे दो चीजों का नष्ट हो जाता है, एक ज्ञान का और एक चेतना शक्ति, यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए ये भी व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है। छठे नंबर पर आता है विषाद। उत्साह का भंग होना, इच्छित वस्तुएं प्राप्त नहीं होना, असफल होना इत्यादि परिस्थिति से उत्पन्न भाव विषाद कहलाता है। यानी क्या है, विषाद एक ऐसा दुख है, व्यक्ति ने यूपीएससी की तैयारी की और यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब तो व्यक्ति 18 से 20 घंटे पढ़ता है, और 18 से 20 घंटे अगर वो 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ रहा है, कुछ-कुछ तो कई के लोग तो ऐसे होते हैं कई सालों तक वो पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा ना आए, तब उसके अंदर विषाद उत्पन्न होता है। यानी वो दुख जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी व्यक्ति दुख भी कई प्रकार के बताएं, एक सामान्य दुख, एक थोड़ा अवसादी दुख हो गया, और दूसरा हो गया विषाद। सामान्य दुख क्या है, कांटा हमारे पांव पर चुभा, उसका दर्द कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो दुख माने, दूसरी स्टेज जो मानी जाती है दुख की, वो क्या है, मानो किसी का पांव फ्रैक्चर हो गया और कुछ महीने तक प्लास्टर रहेगा, दर्द होगा ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक, और दर्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो विषाद वाला दुख ये है कि माना उसका अपना कोई उससे दूर चला जाता है तो वो आजीवन का दुख हो गया। जब तक उसके प्राण है, उसके जो वो दुख है वो आजीवन उसके साथ बना रहेगा, वो कभी जाने वाला नहीं। इसी तरीके से व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सफल नहीं हुआ, उम्र चली गई, तो वो दुख उसको आजीवन सताता रहेगा। 7वें नंबर पर आता है दैन्य। दुख और दरिद्रता। दुख और दरिद्रता से उत्पन्न मन की अवस्था को दैन्य कहा जाता है। यानी व्यक्ति अपने आप को दैन्य कब मानता है, जब या तो उसके अंदर दुख इतना भारी भर गया है, रोग इतना भयंकर लग गया है कि उसकी सही होने की आशंका नहीं है, या गरीबी इतनी आ गई है कि उसके पास अन्न के लिए अन्न जुटाने की सामर्थ्य भी नहीं है, एक पल का भोजन जुटाने की सामर्थ्य नहीं है, तब वो दैन्य कहा जाता है, वो दीन हो जाता है। अर्थात वो गरीब नहीं है। गरीब की परिभाषा ये नहीं कि आपके पास धन कम है, गरीब की परिभाषा वो है कि वो असमर्थ है, अब उसके पास नहीं आने वाला। ठीक है, 8वें नंबर पर आता है असूया। दूसरों की तरक्की को देखकर उनको हानि पहुंचाने के भाव को असूया कहा जाता है। तिरस्कार, निंदा, कठोर कथन आदि असूया भाव है। यानी ये भी व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये उत्पन्न होता है, चाहे वो कितना अमीर भी होगा, चाहे कितना गरीब भी होगा। अमीर भी क्या होता है, अक्सर क्या देखा जाता है कि अगर माना हमारे पास 50 लाख की कार है, लेकिन पड़ोसी ने जो है 60 लाख की ला दी, तो वो दूसरे की खुशी को देख करके उसके अंदर वो भाव, तिरस्कार का भाव, निंदा का भाव, कठोरता का भाव उत्पन्न हो गया, उसको हानि पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। यह छोटी से छोटी बात करें, माना एक गरीब है और उसके घर में आज चावल ज्यादा है, लेकिन दूसरे के घर में कम है, तो वो उससे जलने लगेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से और बड़ी बड़ी चीजों से क्या है, ये असूया का भाव उत्पन्न होता है। नवा आता है मृत्यु।
मरने के समान कष्ट को अनुभव करना ही मृत्यु का भाव है। यानी मृत्यु भी व्यक्ति को प्रत्येक दिन सताती है। वो रास्ते पे चल रहा, अचानक से बाघ सामने आ जाए तो वो मृत्यु कुछ कुछ पल के लिए वो निकट आ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो अब मृत्यु ही हो गई। मानो रास्ते पे चल रहा है, ब्रेक फेल हो गया तो उसको लगता है मृत्यु आ गई है। ये धीरे धीरे उसकी क्या है, सताते रहती है। 10वें नंबर पर आता है मद। किसी के मोह के साथ आनंद को प्राप्त करना मद कहा जाता है। यानी कोई लड़का जो है एक लड़की पर आकर्षित होता है और उसके प्रेम में वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये हो गया आकर्षित होना, आनंद को प्राप्त करना, उसमें चूर हो जाना। ये कहते हैं कि वो कहावत भी आती है कि मद में चूर हो रखे हैं, यानी उसके प्रेम में जो है चूर हो रखे हैं। आंखों का लाल होना, अनर्गल प्रलाप करना, मुस्कान मंद हो जाना, मद हो जाना। ठीक है। 11वें नंबर पर आता है आलस्य। ये भी व्यक्ति के अंदर हर दिन हर पल उत्पन्न होता है। श्रम के कारण उत्साह में हीनता से आलस्य की उत्पत्ति होना, एक ही स्थान पे पड़े रहने की भावना का आलस होना, ये भी आलस्य का भाव उत्पन्न होता है। यानी अभी के कार्य को बाद के लिए टालना, ये भी आलस्य के भाव है। 12वें नंबर पर आता है श्रम। अत्यधिक कार्य करने के कारण आई थकान को श्रम कहा जाता है। लेकिन परिश्रम दूसरा। अब हम परिश्रम को श्रम नहीं कहेंगे। परिश्रम मतलब मेहनत करना, कितनी भी थकान लगे मेहनत करना। लेकिन श्रम क्या हो गया, अत्यधिक कार्य करने के बाद श्रम जो थकान जो होती है उसको श्रम कहा जाता है। यानी उसके बाद अंगड़ाई लेना, लंबी सांसें लेना, ये श्रम का अनुभव करता है। 13वें नंबर पर आता है उन्माद। शोक भय क्रोध काम के कारण चित्त से भ्रमित होने से उत्पन्न ही उन्माद कहा जाता है। उन्माद आता है। कई हम अधिकतर क्या है कि हमारे आसपास में इन कहावतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उसका भाव अर्थ मालूम नहीं होता है। जब शोक होता है, भय होता है, क्रोध होता है, काम की भावना जागृत होती है, तब चित्त यानी मन भ्रमित हो जाता है और उसके अंदर उन्माद उत्पन्न होने लगता है। 14वें नंबर पर आते हैं प्रकृति। लज्जा, गोपन, श्रम इत्यादि भाव के कारण किसी बात को छुपाने के भाव को ही अवहित्य कहा जाता है। मुंह देखन बात बदलना, मुंह नीचे करके देखना इत्यादि उसके अनुभव है। यानी प्रकृति का मतलब हो गया नेचुरलिटी हमारे अंदर है। जिस तरीके से प्रकृति नहीं बदलती हमारा स्वभाव नहीं बदलता, भले हमें उसे कुछ देर के लिए ढकने की बात करते हैं। मानो उसके अंदर दुख जो है वो प्रकृति है उसके अंदर, लेकिन वो बाहरी रूप से उसको हंसता है, लोगों को दिखाने का प्रयास करता है कि वास्तविक रूप से मैं भी खुश हूं। लेकिन वो जो बाहरी रूप से हंसना होता है वो उसको ढका नहीं पाता, उसका वास्तविक चेहरा जो है वो प्रवृत्त होता ही है। 15वें नंबर पर आता है चपलता। ईर्ष्या और द्वेष आदि के कारण उत्पन्न भाव को चपलता कहा जाता है। कठोर शब्द कहना इसके अनुभव है। चपलता का मतलब चंचलता भी हम इसको कहते हैं। ईर्ष्या द्वेष आदि के कारण ये क्या है, ये भाव उत्पन्न होता है। 16वें नंबर पर आता है अपसार, अपस्मार। ठीक है। मानसिक संताप की अधिकता में चित्त होकर उत्पन्न भाव को अपस्मार कहा जाता है। हाथ पैर पटकना, धरती पर गिरना इत्यादि इसके अनुभव होता है। ठीक है। मानसिक जब विकार उत्पन्न होते हैं मानसिक में, तब व्यक्ति क्या करता है, अपने ही हाथ पैर पटकने लगता है, धरती पर गिरता है, आदि आदि उसको अंदर जो है ये क्रियाएं होने लगती है। ठीक है। ये जो है कभी कभी उसके अंदर आता है। 17वें नंबर पर आता है भय। किसी अहित की आशंका में उत्पन्न भाव ही भय है। कि अहित व्यक्ति सोचता है कि मानव तैयारी कर रहा है और धीरे धीरे ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि कहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, असफल ना हो जाऊं। ये भी उसके अंदर उत्पन्न होता है, कंपन शुरू होता है। ये भय के कारण लगते हैं। 18वें नंबर पर आता है ग्लानि। मन की खिन्नता का भाव ही ग्लानि है। मन में खिन्नता का भाव उत्पन्न होना, किसी कार्य में मन नहीं लगना, मन का उचटना, ग्लानि के भाव उत्पन्न होता है। यानी किसी कार्य के प्रति हमारे अंदर जो है वो रुचि जागृत ना हो पाना, ये ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। 19वें नंबर पर आता है विरीडा। प्रिय के दर्शन से उत्पन्न लज्जा, संकोच, प्रतिज्ञा, पराजय
इत्यादि भाव को वृथा कहा जाता है। यानी अपने प्रियतम के प्रति, वो कोई भी हो सकता है, प्रकृति से हम प्रेम करते हैं, वो भी हमारे प्रियतम हो सकता है, उसके प्रति लज्जा, संकोच, प्रतिज्ञा, पराजय इत्यादि की भावना को कहा जाता है संकोच, आंखों को छुपाना इत्यादि वृथा कहा जाता है। यानी जब एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी से मिलती है तो वो नजरें नीचे करके बात करती है, यानी आंखें छुपाने की कोशिश करती है, आंखें नहीं मिला पाती, ये वृथा का भाव उत्पन्न हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि जब कोई चोरी कर लेता है तो उससे लज्जा, चोरी करने का कारण, जब चोरी पकड़ी जाती है तो लज्जा उसको आ जाती है, शर्म आने लगती है, तब भी वो आंखें नहीं मिला पाता है। 20वें नंबर का आता है जड़ता। विवेक शून्यता का भाव ही जड़ता है, टकटकी लगाकर देखना और मौन हो जाना, ये भी क्या है, जड़ता होगी। विवेक शून्यता हो जाता है तब ये भाव उत्पन्न होता है। 21वें नंबर पर आता है हर्ष। किसी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसे हर्ष कहा जाता है। गदगद होना, प्रसन्नता इत्यादि के भाव इससे होते हैं। यानी हमें अचानक से कोई खुशी प्राप्त हो जाती है तो हम आंतरिक मन से गदगद होने लगते हैं, हमारा रोम रोम हिलने लगता है। 22वें नंबर पर आती है धृति। ज्ञान और सत्संग के संपर्क से भय और चिंता इत्यादि विकारों को शांत करने वाली बुद्धि धृति कहलाती है। धैर्य, संतोष इत्यादि धृति के अनुभव होते हैं। 23वें नंबर पर आती है मति। शास्त्र और ज्ञान की प्राप्ति के बाद किसी निश्चय पर पहुंचना मति की कहा जाता है। आनंद, धैर्य, संतोष इत्यादि मति के अनुभव होते हैं। 24वें नंबर पर आता है आवेग। किसी आकस्मिक भय से उत्पन्न भाव को आवेग कहा जाता है। हर्ष, शोक, कंप, स्तंभ आदि ये आवेग के भाव है। ठीक है। 25वें नंबर पर आता है उत्सुकता। किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति में विलंब नहीं सहना, यह हो पाना उत्सुकता होती है। व्याकुलता, आतुरता इत्यादि उत्सुकता के भाव होते हैं। 26वें नंबर पर आती है निंद्रा। ये सभी के अंदर विद्यमान होती है। शारीरिक थकावट, श्रम इत्यादि से उत्पन्न चित्त ही निंद्रा है। यानी जब हमारा मन थक जाता है तो समझो हमें नींद आ गई है। अंगड़ाई लेना, आंखें झपकना निंद्रा का अनुभव होता है। 27वें नंबर पर ये भी सबके अंदर विद्यमान होता है स्वप्न। सोती हुई अवस्था में जागते हुए व्यक्ति की तरह आचरण करना, यानी सोया हुआ है और वो ऐसा लग रहा मानो वो शारीरिक रूप से ही घूम रहा है, कहीं ऐसे स्थान पर चला जाता है जो, या वो दिन में गया हो या कभी गया हो तो उसी स्थान पर जाना। क्रोध, दुख, ग्लानि इत्यादि स्वप्न में अनुभव होते हैं। 28वें नंबर पर आता है बोध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद निंद्रा के पश्चात चेतना को प्राप्त करना ही बोध कहा जाता है। शांति, अंगड़ाई लेना ये इसके कारण होते हैं। 29वें नंबर पर आती है उग्रता। अपमान हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, ये इत्यादि जो कारण है ये निर्दयता ही उग्रता है। यानी दुर्व्यवहार करता है तो निर्दयता उसके अंदर आ जाती है, निर्दयता आती है तो उग्रता उसके अंदर आ जाती है, यानी बुरे विचार उसके अंदर आते हैं, मारपीट करने लगता है, ये उग्रता के भाव उत्पन्न होते हैं। 30वें नंबर पर आता है व्याधि। वियोग और योग के द्वारा उत्पन्न मन की स्थिति को व्याधि कहा जाता है। जब हमारा प्रिय जो है हमसे दूर होता है, वियोग उत्पन्न होता है, और जब वो हमसे मिलता है, योग उत्पन्न होता है। वियोग का मतलब होता है विशेष रूप से जो दूर हो गया है, योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी व्याकुलता, कम इत्यादि व्याधि अनुभव के दुख होते हैं। 31वें नंबर पर आता है अमर्ष। किसी के अनुचित व्यवहार से उत्पन्न हुई असहनीयता और असहिष्णुता का भाव अमर्ष होता है। भौहों का कुटिल होना, नेत्रों का लाल होना, ये इसके कारण होते हैं। 32वें नंबर पर आता है वितर्क। अनिश्चितता और संदेह के कारण मन में उत्पन्न भाव वितर्क कहलाते हैं। 33वें नंबर पर आता है स्मृति, याददाश्त। वस्तुओं और व्यक्तियों की अनुभूति ही स्मृति है। चंचलता, मोह को चढ़ना इत्यादि स्मृति कहलाती है। तो कुल मिलाकर के ये 33 संचारी भावों पर हमने विस्तृत चर्चा की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।
कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।